Good morning, dear students. Welcome back to today's our new class. Okay, so yesterday we have seen the question and answer, and even I have written on a blackboard. Okay, so I hope you would understand what is the answer. Okay, so as well as we have seen the exercise B. वहाँ पे हमको एक words लिखना था. Okay, so even हमने क्या देखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मींस क्या होता है बताओ जल्दी कि अ पर्सन प्लेस थिंग्स स्पोकन अबाउट द सब्जेक्ट. मतलब उसको क्या होता है सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है. और प्रेडिकेट क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में हमको मतलब सब्जेक्ट के बारे में वहां पे दिया जाता है. सब्जेक्ट के बारे में हमको वहां पे बोला जाता है. द व्हाट इज द सेड अबाउट द इज सब्जेक्ट दैट इज अ प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के ही संदर्भ से हमको वी हैव टू सॉल्व द बी. क्वेश्चन नंबर बी. सी क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है. मैच द वर्ड्स इन अ सब्जेक्ट विद द वर्ड्स इन बी प्रेडिकेट्स. वन इज डन फॉर यू. मतलब जैसे दिया होगा सी मैच द वर्ड्स. अब यहाँ पे क्या दिया है आपको सब्जेक्ट दिया है. ओके सब्जेक्ट में जैसे हम लिखेंगे ए. ओके उसके बाद क्या दिया है हमको इट्स अ बी मींस प्रेडिकेट दिया है. इट्स नॉट दिया है एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट. ओके सो yesterday already we have seen the subject and predicate. It's on the basis of the subject and predicate we have to solve the exercise B means question number B. okay तो इसीलिए उन्होंने हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में दिया है कि सब्जेक्ट में प्लेस थिंग्स और क्या आता है पर्सन्स नेम्स है ना. और प्रेडिकेट किसके ऊपर है. प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है. उसके बाद क्या है और सब्जेक्ट में क्या दिया है माय फ्रेंड. अब माय फ्रेंड को ऑलरेडी दे मैच्ड इन विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल. मतलब मेरे फ्रेंड क्या किया था ऑलरेडी मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट दिया था है ना. अब देखेंगे शीप्स. व्हाट इज द सेकंड इट्स अ शीप. शी हम किसको करते हैं बोला जाता है इट्स अ गर्ल है ना. शी प्लीज जस्ट कॉन्सेंट्रेट. अब सी शी हमको बोला है वी जस्ट फाइंड आउट. वी हैव टू रीड आउट द वन बाय वन लाइक ए टू Z कि which one is the correct one for a she. मतलब she के लिए हमको कौन सा perfectly match हमको देखना है. So she को देखो it's a I does not like to dance. मतलब उसे नाचना बिल्कुल ही पसंद नहीं है. तो she के लिए हम क्या लिखेंगे what we will write down she. See the column number B it's a I. She does not like to dance. okay like to dance. सबको पता है डांस मींस क्या होता है. लाइक्स मीन पसंद या नापसंद है ना. मतलब पसंद है उसे अच्छा लगता है. ठीक है. सो she does not like to dance. does not आया है मींस she does not उसे बिल्कुल ही नाचना पसंद नहीं है. ओके देन I ओनली वहां पे मेंशन किया है सब्जेक्ट में ओनली I मैं. तो मैं का किस में देखेंगे अपन सी द F1. look at the B it's a predicate it's a F. love to play with my friends. तो कैसा आएगा I सब्जेक्ट में दिया है I love to play with इसके साथ with my friend. अब आप पूछोगे मैडम क्यों I के साथ. बिकॉज यहाँ पे दिया है my friends क्योंकि I का हम वैसे ना me my है ना तो that's why it's a perfect match. I love to play with my friends. मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है अपने फ्रेंड के साथ खेलना. ओके देन द रोजेस
द रोजेस, ओके, मतलब गुलाब के फूल, द रोजेस. ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द डजन रोजेस पोएम है ना, तो द रोजेस के लिए क्या आएगा, जी, आर सो प्रिटी, द रोजेस आर, क्योंकि आर मीन्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे यस दिया है, मतलब बहुत सारे. द रोजेस आर व्हाट, सो प्रिटी, बहुत ही ज्यादा सुंदर है. अंडरस्टूड? The roses are so pretty. So we have completed 3. We have to found the 3 match. Okay. Next, the flowers. as दिया है क्या वहां पे, yes, मतलब so many flowers. The flowers. It's a subject. So we have to find out the correct match. The flower. See, look at the H. Are blooming in the garden. Blooming means क्या होता है, खिलना. Where it is in a garden, मतलब garden में बहुत सारे फूल क्या है, खिले हैं. So obviously we should write it down. The perfect match of the flower is are blooming. खिलना. Blooming. In the blooming means क्या होता है बाबा, खिलना है ना. Blooming in the garden, where it is in the garden. Understood? Come on, write it down. See, she, what's the perfect match, does not like to dance. Okay, I love to play with my friends, मतलब she love to play with her friend. Okay, then I roses, sorry, the roses are so pretty, मतलब वो जो फूल है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. Then the flowers, see, the flowers are blooming in the garden, मतलब जो roses है, जो गुलाब के फूल है, कहाँ खिले, where it is, it's a blooming in the garden, बगीचे में खिले हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन, माई सिस्टर. आपको ये सुना सुना होगा, माई सिस्टर, बिकॉज this poem, the poet has given one flower to his sister because she is very dear to her. Okay, so my sister का क्या है, see, हाँ, और शायद if you know that why the poet has given one flower to his sister, because first one is she has very dear to the poet and second one for the cheerer, है ना, flower, हमने लिखा था ना, flower cheerer. So obviously easily we can recognize the match, है ना, correct match. तो क्या है my sisters का, look at the E number, was cheered, see, ये बहुत अच्छा है आपके लिए एक्सरसाइज, क्योंकि दिस ऑल द एक्सरसाइज इज फुल्ली बेस्ड ऑन द पोएम, है ना, क्योंकि हमने जब पोएम लिए थे वहां पे एक्सरसाइज कभी कभी क्या होता है, वो रैंडमली देते हैं किसी भी ऊपर से, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे हैव गिवन टू अस ऑन द बेस्ड ऑन दिस पोएम, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, नोन है ना. सिस्टर के लिए कवि, मतलब जो पोएट है, हैज गिवन वन फ्लावर also to his sister, एक सिस्टर को देते हैं, और क्यों देते हैं, that is also we know क्यों देती है ना. That was cheered up by my gift, was cheered up by my gift, मतलब मेरे गिफ्ट, मतलब जो भी फूल है वो देने के बाद क्या होती है मेरी सिस्टर, मतलब चीयर, खुशी होती है. So my sister was cheered up by
माई गिफ्ट, है ना, सॉरी ये हो गया गिफ्ट. ओके, नेक्स्ट वन इट्स अ फेब्रुअरी. फेब्रुअरी जैसे ही मैंने लिखा तो इट्स अ मंथ, है ना. तो अब देखते हैं कि प्रेडिकेट में कौन सा दिया है मंथ के बारे में. लुक एट द बी, इट्स अ प्रेडिकेट, इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. व्हाई इट इज द शॉर्टेस्ट? बिकॉज देयर आर ओनली 28, है ना, 28 ही रहते हैं ना वहां पे. डे कितने रहते हैं? 28. दैट्स व्हाई is the shortest मतलब बहुत ही शॉर्ट, कम. is the shortest month of the year. Isn't it? आ रहा है आपको समझ में? So February is the shortest month of the year. मतलब फेब्रुवरी ये मंथ पूरे साल का है, वो क्या है, बहुत ही छोटा है ना. कोई 31 रहते हैं, कोई 30 रहते हैं, बट फेब्रुवरी इज द शॉर्टेस्ट. नेक्स्ट इज अ गर्ल्स. सी इट्स अ गर्ल्स, वहां पे क्या लगा है? एस, मीन्स सो मेनी गर्ल्स. इट्स अ गर्ल्स. व्हाट इज द गर्ल्स? सी गर्ल्स है तो ऑब्वियसली we can't find out the starting with the e's. Obviously girls are, so girls, see, look at the D option, are singing on the stage. Girls are singing on the stage. किसके ऊपर गा रही है लड़कियां? स्टेज के ऊपर. See, girls are singing on the stage. मतलब लड़कियां कहाँ पे? लड़कियां स्टेज के ऊपर, on the stage, स्टेज के ऊपर गा रही है. ओके, so we have found 8 also very easily. The next one, my biggest joy, मतलब मेरी सबसे ज्यादा खुशी. biggest means big one. My biggest joy. अब देखना पड़ेगा हमको भी. We should find it out where the perfect match means my biggest joy. See, look at the C, was in giving them all away. Obviously, as well as the poet has also the biggest joy. What is his biggest joy? He has given them to all. What? The roses. After roses given to all, the poet should happy. Yesterday we have written down the answers. Profoundly happy, isn't it? So obviously our answer should be the biggest joy was in giving them all away. मतलब मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? सबको देने में है ना. सबको देने में ही मेरी सबसे ज्यादा खुशी है. This question is also based on our last poem, means the dozen roses. Understood? Here the poet has also given a roses then to all. It's his biggest joy. Okay, after giving the roses. Last one single bird. ये भी सुना लग रहा है हमको. The one single birds means एक. See, in the poem we had look what we have seen. The poet has only one left a bird. Why? Because it's a beautiful and it's a tall one. Remember? Yes. So the one single bird, one मतलब एक single, अकेला. Bird means कली. One single bird मतलब एक
अकेला मतलब एक अकेला बर्ड मतलब जो रोज की कली है ना। तो सी देखो वॉज केप्ट बाय मी मतलब वॉज एक ही मेरे पास बचा था, वॉज केप्ट बाय मी। Even the poet has left only one word, है ना? Otherwise all the 11 the poet has given them to all, only one has left one single word. To whom? To the poet. Understood? See, so we had completed our one by one the match with the words, with the subject, with the predicate। मतलब हमको दिए गए थे वहां पे it's fully on the basis on the poem, so we have to write it down with the correctly matching, है ना? तो हमने इसी प्रकार से क्या किए, बी इट्स अ completed। समझ में आ रहा है? So okay, so again what we have completed, we just revise, we have completed our poem, after that even we have taken the hard words, after that the true or false भी लिए थे हमने, उसके बाद the complete the sentence, the then next day the C is the rhyme, है ना? हमको rhyme से करना जैसे day way, है ना? उसके बाद we have also written the question answers, isn't it? Then what is the subject, what is the predicate, and the what is the subject and predicate on the base on the we have solved the match the following with the subject and predicate. It's a formula. Okay, so tomorrow we will see the exercise C. Okay, so till then just take care and please you have to write it down on your textbook with the correct spelling. See you, bye bye.